एक सर्दियों की काली रात थी जब घना कोहरा पूरे शहर को ढक चुका था। ठंडी हवा ने सब कुछ सुस्त बना दिया था और सुनसान सड़कों पर अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। इस खामोशी के बीच राहुल और उसके दोस्त अमन ने अपनी कार को एक छोटे से पहाड़ी गांव की ओर बढ़ाया, जहां उन्हें एक पुरानी हवेली में रात बितानी थी। हवेली के बारे में गांव के लोग अजीबोगरीब कहानियां सुनाते थे। कहते थे कि वहां कोई नहीं रहता, लेकिन रात में रोशनी जलती है और कभी कभी कोई चलने की आवाज भी आती है। राहुल इन बातों पर हंसता था। ये सब लोगों की बनाई हुई कहानियां हैं, उसने कहा। लेकिन अमन का मन डरा हुआ था। फिर भी रात को वहां रुकना सही रहेगा? उसने धीरे पूछा। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, डर गए क्या? कुछ ही देर में उनकी कार हवेली के सामने आकर रुक गई। हवेली विशाल थी, लेकिन पूरी तरह से जर्जर। टूटी हुई खिड़कियों के पीछे से अंधेरा झांक रहा था और दरवाजा आधा खुला था, जो हवा के चलते कर्क कर्क की आवाज कर रहा था। दोनों ने टॉर्च लेकर अंदर जाने का निश्चय किया। जब वे अंदर गए तो धूल ही धूल थी। दीवारों पर लगे पुराने चित्रों की आंखें उन्हें घूर रही थीं। अचानक ऊपर की मंजिल से ठक 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 की आवाज आई। अमन का दिल जोर से धड़कने लगा। राहुल, तुमने सुना? राहुल भी चुप हो गया। फिर अचानक आवाज बंद हो गई। दोनों धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़े। जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, एक कमरे में हल्की रोशनी चमक रही थी। अंदर कोई है? अमन ने फुसफुसाया। राहुल ने दरवाजा धीरे से खोला। कमरे के अंदर एक पुराना रेडियो अपने आप चालू था, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। तभी अचानक रेडियो से आवाज आई, तुम यहां क्यों आए हो? दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। राहुल ने तुरंत रेडियो बंद कर दिया और कमरे में सन्नाटा छा गया। लेकिन तभी पीछे से दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। अमन घबरा गया। दरवाजा खोलो। राहुल ने दरवाजे को खींचा, लेकिन वो नहीं खुला। तभी दीवार पर लगे एक पुराने चित्र के पीछे हल्की रोशनी निकलने लगी। राहुल ने चित्र हटाया और देखा कि उसके पीछे एक छुपा हुआ दरवाजा था। डरते डरते दोनों ने दरवाजा खोला। अंदर एक गुप्त कमरा था, जिसमें एक टेबल पर कई पुराने कागज थे। राहुल ने एक कागज उठाया। वह एक डायरी थी। डायरी में लिखा था, जो भी इस हवेली में आएगा वह सच जान जाएगा, लेकिन फिर कभी बाहर नहीं जा पाएगा। अमन के हाथ कांपने लगे। हमें यहां से चलना चाहिए, उसने कहा। लेकिन तभी कमरे की लाइट अपने आप जल गई और उनके पीछे कोई खड़ा था। दोनों ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। एक बूढ़ा आदमी, जिसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं, वहां खड़ा था। वह धीरे से बोला, तुमने बहुत कुछ देख लिया है, अब तुम यहां से जिंदा नहीं जा सकते। अमन चीख पड़ा, लेकिन राहुल ने ध्यान दिया कि बूढ़े के पीछे एक मशीन और कई कैमरे लगे हैं। राहुल को सब समझ आ गया। तो ये सब एक नाटक था, उसने जोर से हंसते हुए कहा। बूढ़ा आदमी चौंक गया। असल में वह एक फिल्म निर्देशक था, जो इस हवेली में हॉरर फिल्म की शूटिंग कर रहा था। गांव वालों द्वारा फैलाई गई भूत की कहानी भी उसकी चाल थी, ताकि कोई यहां ना आए। अमन ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी हवेली की सारी लाइट बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। फिर एक डरावनी आवाज गूंजी, ये हवेली सच में खाली नहीं है। अब वो आवाज किसी मशीन से नहीं आई थी। राहुल और अमन ने धीरे धीरे पीछे देखा, और जो उन्होंने देखा उसे देखकर उनकी चीख निकल गई, क्योंकि उनके पीछे वो बूढ़ा आदमी खड़ा नहीं था। वो अचानक गायब हो चुका था और कमरे के कोने में एक सफेद परछाई धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी।